पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, सिस्टम से लीक हो रहा है, कॉलेज से लीक नहीं हो रहा है। ये लीक वहाँ से हो रहा है जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है पेपर की। जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है, मैं इलाहाबाद कचहरी में और लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लॉ प्रैक्टिस में बहुत अच्छा सुझाव दिया जी सर, ये बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, मैं सारी योजनाएं इनकी बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, यूथ को छोड़ दिया है। सर की क्या बात है, ना आप जान रहे ना हम जान रहे हैं। नहीं जैसा कि जिस उन्होंने प्राइवेट घोटाले में डाला जा रहा है, सरकारी जो मतलब जहाँ जहाँ दारू बिकती थी उन्होंने प्राइवेट वेंडर बांटे, जहाँ पे एक दुकान दो दुकान हुआ करती थी 10-10 दुकान होने लगी। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने अल्कोहल की जो पॉलिसी वहाँ पे आबकारी हुई उसको पूरी तरह से अपनाया। जिस तरह से केजरीवाल को मतलब घेरा गया है उनके भ्रष्टाचार, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए आए थे और आज खुद भ्रष्टाचारी हो गए। अभी तो उसमें भी चल ही रही, सारी जांचें चल रही हैं केवल सोशल मीडिया। ठीक, अब उसमें वहाँ की मतलब जो केंद्र की सरकार के लोग हैं, ईडी है, वो उन्होंने देखा कि एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार वहाँ पे चालू था। इसी वजह से पहले गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद या आप देखिए पहली बात तो ये है कि हाँ इसका पूरा केस अभी तक खुल के आया भी नहीं है और ना ही मैंने फुल केस स्टडी किया, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मीडिया ने जितना देखा उतना लोगों ने देखा उतना मैं भी देखा हूँ। मैं आज तक सही से दिल्ली विजिट भी नहीं, जैसे कि चुनाव कुछ दिन पहले ही होने वाले हैं और उसी के समय गिरफ्तारी हो जाए, यही सब चीज़ क्वेश्चन मार्क देता है गवर्नमेंट पर। किस गवर्नमेंट? इलेक्शन से पहले ही क्यों? मतलब किस गवर्नमेंट? हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चल रही है, आप डबल इंजन की सरकार बोलते हो, डबल इंजन सरकार बोलते हो। डबल इंजन सरकार आज 4 साल से चुप क्यों थी? फिर वो क्या कर रही थी? क्या प्राइवेटाइजेशन क्या एक दिन में हो गया था क्या? वो जो लिकर पॉलिसी आई थी वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हुआ, उन्होंने बोला है केवल 1 महीने में हो गया था, फरवरी में हो गया था क्या? नहीं कितने साल चल रहा था? हरियाणा से लोग दारू लेके आ रहे थे, दिल्ली लोग जा रहे थे दारू, 4-5 साल। 4 साल से कहाँ थी ईडी? 4 साल से कहाँ थी? मतलब ये राजनीति से प्रेरित होकर के बस किया गया है। अब मैं जैसे यूथ हूँ, मैं क्या चाहूँगा, आज बाबा है, बड़े महाराज जी हमारे यहाँ विराजमान है, बड़े हनुमान जी महाराज, उनको VVIP सिक्योरिटी दी जाती है। अच्छा, लैंड क्रूजर से चलते हैं वो, 2 स्क्वाड चली है। पेट्रोलिंग का पैसा कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? आप सन्यासी होकर के लैंड क्रूजर से चल रहे हैं, पजेरो से चल रहे हैं, फॉर्चूनर से चल रहे हैं। यूथ, ये स्कूटी है 45 आदमी तेल डलाता है 100 का, दिन में घूमता है धूप में। यूथ है ये यूथ चल रहा है। बाबा हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं, वो सन्यासी बन चुके हैं। वो लैंड क्रूजर पजेरो चल रहे हैं, मखमली गद्दे पे सोते हैं, एसी में रहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? वो तो सन्यास है ना। वो तो लोगों के द्वारा दान अब वो बोल सकते हैं कि जो भक्त उनके हैं दान दिया गया। तो ये गवर्नमेंट कहाँ देख रही है? मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं केवल आपके सामने व्यू रख रहा हूँ, आप अपना व्यू करिए। बहुत सही है, मैं अपना एक देख रहा हूँ प्रोफार्मा क्या चल रहा है यहाँ पे आज के समय पे। यहाँ ये है जिसका पास आप सिस्टम में हैं, अगर वेल एंड गुड, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, सब आप सिस्टम विद इन सिस्टम। लखीमपुर खीरी यहाँ का सबसे बड़ा एरिया है। आशीष, आपने नाम सुना होगा, सांसद का लड़का थार से सबको कुचलते हुए चला गया। केस क्या हुआ भैया? कुछ मालूम चला गया कंफ्यूजन से क्या नहीं? नहीं अभी तो फिलहाल। क्यों? डबल इंजन सरकार अभी है। लखीमपुर खीरी यहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है लखीमपुर। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ नहीं हुआ ना। आप सिस्टम में रह के कुछ भी करिए, आप इसको गोली मार दीजिए, आप सिस्टम में रह के कुछ नहीं होगा। यूथ यही चीज़ से प्रेरित हो रहा है। अतीक अहमद को तुमने 3 नए शूटर को ले आकर मरवा दिया, यूथ थे वो, जय श्री राम का नारा बुलवा दिया, वेलन कुछ मरने लायक था, आपने उसको मारा। ब्रॉडकास्ट कराने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो अतीक अहमद को योगी जी सरकार ने मरवाया है? आपके पास आज आपके पास क्या प्रूफ है, बता दीजिए आप। नहीं सही कह रहे हैं। जय श्री राम बोल दिया तो क्या वो बीजेपी सरकार का हो गया? क्या आप नहीं बोल सकते जय श्री राम? बताइए, आपको अधिकार नहीं बोल सकता है। जो भी भक्त मतलब इनका निशाना यही था कि शूटर आए थे वो को बीजेपी ने मराया। आपने अभी कहा, आपने स्टेटमेंट का क्या आया अभी? हाईकोर्ट ने कहाँ से मिल रही है उनको कि जो मतलब हमको मार के उसके बाद जय श्री राम बोलना? उनके अंदर क्या था, उन्होंने बोला है। मेरे पास इतने पुख्ता एविडेंस नहीं है कि हम इनको जेल में या इनको कुछ सजा सुना पाए। एविडेंस ही नहीं है कोर्ट के पास। अच्छा। उनको जजमेंट कुछ देने के लिए जो अपराधी हैं उनको, मतलब अपराधी जो 3 थे, यूथ थे, कोर्ट ने सीधा लिखित में दिया। मेरे पास उतने क्लियर एविडेंस नहीं है कि मैं इनको जजमेंट सुना पाऊँ। यार लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, तुम उससे यूथ को, हमको क्या तुम सजेशन दे रहे हो? किसी भी अंडर में आओ, जिसको जो तुम्हारे नेगेटिव है उसको ठोको, तुम जियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब युवा That's it. युवा जा रहा को जो अंधकार में। संदेश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो बेहद ही गलत है। बहुत ही गलत है। एजुकेशन फील्ड में तो है नहीं। आप आईपीएल मैच देख रहे हैं साला, केवल उसमें गुटखा का, रमी का, कभी कुछ एजुकेशन का आपने कुछ देखा है? नहीं। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट है जी। हाँ आप थिएटर में जाते, लोग कहते हैं हम एंटरटेनमेंट करने आओ। ठीक है, एंटरटेनमेंट करने आओ, केवल गुटखा को उसमें एडवर्टाइज आ रहा है, केवल लीकर का एडवर्टाइज आ रहा है। और किसका एडवर्टाइज आ रहा है उसमें? किसी कुछ आ रहा है? जनगणमन आपने शुरू किया था, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव था, उसको रोक दिया गया। कुछ भी जो भी उसके पीछे टारगेट रहा हो उनका, बंद हो गया, कोई बात नहीं। पर जिस सब झूठ को उन लोग भटका रहे हैं ये गलत है मेरे हिसाब से। बहुत गलत। एजुकेशन के फील्ड में, क्वालिफिकेशन के फील्ड में पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है। अखिलेश की सरकार, कम से कम यादव अहिरों को नौकरी तो मिलता था। ये जातिवाद कर अगर रहे वर्ल्ड थे, पे अगर वो रोजगार देंगे तो वो भी तो मान गलत लीजिए है दे ना। रहा था। अच्छा ठीक है, जातिवाद आप कहते हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। नहीं क्या आप सही मानते हैं? 2017 आप मैं बोलिए बता रहा हूँ, पहले। मैं आपको जातिवाद एग्जांपल दे रहा हूँ। 2017 में मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में। 2017 में अखिलेश सरकार थी, मेरा स्कॉलरशिप आया था। मेरी 1730 रुपये फीस थी, 3500 रुपये मेरा आया था। हाँ हाँ उसके बाद से बीजेपी की सरकार आया, हाँ हाँ 2 साल तक मेरा फॉर्म किस लिए रिजेक्ट हो जा रहा था कि आप ये प्रूफ दीजिए कि आप यूपी बोर्ड से नहीं पढ़े हैं। अरे हाँ, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं आप। ये proof मैं है। सीबीएसई से हूँ। हाँ 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 उसमें बाबा मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था ये बोल के कि आप प्रूफ दीजिए कि आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। यार मैं सीबीएसई का सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ अपना 12th का, अब तुम्हें यूपी का मैं कैसे दूँ? और उसी केस पे पंडित ब्राह्मण जनरल उनकी पूरी भरम भर 5,500 रुपये आई है स्कॉलरशिप। 2 साल की पूरी कहानी बता रहा हूँ। मैं पीड़ित हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अंदर की बात ये लोग आप नहीं जानेंगे, आप यूनिवर्सिटी पढ़िए तो आपको मालूम चलेगी। तो अभी क्या आपको मतलब स्कॉलरशिप आप इस वर्ष भरा आपने फॉर्म? मैंने फॉर्म ही डालना छोड़ दिया ना। अच्छा तब से आपने फॉर्म ही डाला? 2 साल मैंने डाला यार भाई, फॉर्म लगता है, मैं शायद जाता फंड की हूँ, कमी भागना हो, जाता कुछ है। और भी तो कारण हो सकता पहले तो फंडिंग था कि फंडिंग इशू नहीं हो रहा, है। फंडिंग फंडिंग नहीं insufficient है। हो। फिर उसके बाद उसमें नोटिफिकेशन, आपका जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप जाके वहाँ सर्वर पे चेक करिए, तो आपको उसमें सीधे देता किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो उसमें सीधा सीधे ये बोला कि आप ये दिखाइए कि आप यूपी बोर्ड से नहीं पढ़े। मैं कैसे बताऊँ यूपी बोर्ड से नहीं, सीबीएसई का लगा तो रहा हूँ सर्टिफिकेट। एक्चुअल में जो है सीबीएसई बोर्ड का यूपी बोर्ड नहीं देती है। मैंने भी इस स्कॉलरशिप भरी थी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी फर्स्ट ईयर आई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं आई। और इस साल हमारी जो बीए की भरी गई है बहनों की, तो बहुत लेट भरी गई है। मतलब कि ये मान के चलिए कि आप दिसंबर तक ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अभी फरवरी में फिर ओपन किया है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्योंकि नहीं आएगी, उसकी वजह है फंडिंग नहीं है इनके पास। दूसरा जो है स्कॉलरशिप के लिए कर दिया है कि सारे मतलब ये सिर्फ एक लॉलीपॉप कर दिया है, स्टूडेंट्स का कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कॉलेज लूट रहे हैं और स्कॉलरशिप में रीज़न देते हैं कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं हुई, ये है ना, वेरीफाई नहीं हुई। ये हमने तो सारे सर्टिफिकेट लगाए, अगर हमने एडमिशन उसी मार्कशीट पर लिया है तो फिर क्यों नहीं वेरीफाई हो रही है? अच्छा। मैं तो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने लॉ लास्ट ईयर किया है। तो मेरी लास्ट ईयर में क्या 1 साल आई है और 2 साल नहीं आई, 3 इयर्स का लॉ होता है। और उसके बाद भाई ने बीएड किया, उनकी भी नहीं आई, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। बल्कि समझिए डालेगा पेपर। हाँ, स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी ओवरऑल दिक्कत मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप इलेक्शन को लेके चाहते हैं, आप भले बीजेपी सरकार आ रही आए, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता, आएगी आएगी, पूरा डबल इंजन सरकार बननी है। जैसे इन लोगों का टारगेट 400 प्लस वो बनेगा इनका, ठीक है, वेल एंड गुड, आप बनाइए, हमसे उससे मतलब नहीं। आप हमको लेके चलिए, आप यूथ को लेके नहीं चले, यूथ को पीछे छोड़ दिया आपने, यूथ बहुत पीछे चला गया। अब केवल यूथ चोरी करेगा, साइबर क्राइम करेगा, एटीएम से पैसा निकालेगा दूसरे का, लड़की को छोड़ेगा, अड्डेबाजी करेगा, केवल यही करेगा। यूथ तो का समय रोजगार नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रोजगार की कमी लगातार होती जा रही है, आने वाले समय में ये सब घटनाएं बढ़ेगी। इन्होंने यूपीपी का और आरओ का 6 महीने का समय लिया। आप 6 महीने का लिमिट यूथ के लिए नहीं जान रहे क्या होता है। हमने अभी आरओ का पेपर डाला और आरओ की हम लोगों की तैयारी थी, और 5 दिन पहले से ही 10 दिन पहले से ही नेट पे वो सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे। हम लोग बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि आरओ का पेपर, और आखिरी में इन्होंने आरओ को भी कहा नहीं एग्ज़ाम हो गया, अब इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे। एग्ज़ाम हो चुका था, आरओ का पेपर हो चुका है, आरओ का पेपर हो चुका। उसके बाद ये नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने लोकसभा आयोग पे धरना प्रदर्शन दिया, लीक सेवा आयोग के नाम से। उसके बाद उन्होंने आरओ पे बैकफुट पे गई सरकार, 6 महीने का टाइम दिया। इसकी क्या गारंटी है फिर पेपर लीक नहीं होगा? पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, सिस्टम से लीक हो रहा है, कॉलेज से लीक नहीं हो रहा है। ये लीक वहाँ से हो रहा है जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है पेपर की। सबसे बड़ी चीज़ है आरओ के अलावा कोई एक एग्ज़ाम हमको बताइए जिसका पेपर नहीं लीक हुआ स्टेट लेवल पे। 5 साल में कोई ऐसी कोई भी वैकेंसी आप बताइए, कोई भी वैकेंसी बताइए। मैं आरओ या अच्छा
हमारे सेंट्रल का सही जा रहा है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हम तक पहुंच नहीं रही हैं या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार वेल एंड गुड काम कर रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 65% यूथ को छोड़ दिया है। भैया बेरोजगारी चरम पर फ्यूचर हमारा है। छोटे अच्छा ये बताइए, हम बीटेक करके हाँ, हाँ। हम 10,000 की सैलरी पे जॉब करेंगे? नहीं, अब नहीं तो- करेंगे ना। नहीं, क्यों नहीं? तो आप जब जनरेट नहीं कर रहे हो, सारी पीयूसीओ आप बेचे दे रहे हो, आप रेलवे को प्राइवेट कर दे रहे हो, जब आप प्राइवेट कर दोगे तो हमको फायदा क्या है? हम कह रहे हैं प्राइवेट करिए, खुल के प्राइवेट करिए। हाँ, या फिर पूरा कर दिए आप, खत्म ही करिए पूरा। आप लेकिन सैलरी का एक मानक बनाइए ना। हाँ। ठेकेदार क्या कह रहा है, वॉकी टॉकी में, पहले वॉकी टॉकी होता था रेलवे में, उसमें सैलरी होती थी सरकार की 42-43 हज़ार रुपये। 15-15 हज़ार रुपये लड़कों को हायर कर रहे हैं। 15 हज़ार रुपये आप अपना अगर 2 बच्चे हैं, आप लोग 4 की फैमिली है, आप नहीं चला सकते भाई, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। यूथ को लेकर चलिए, सब काम बढ़िया है, आपकी आयुष्मान योजना बढ़िया है, अन्य योजना बहुत बढ़िया है, सब चीज़ आपकी अच्छी है। आप खाली यूथ को रोज़गार दीजिए। हम मार कहाँ से खा रहे हैं, हमको स्टार्टअप दीजिए, हमारे लिए बढ़िया से एक ट्रेनिंग सेंटर दीजिए हमको, हम जहाँ ट्रेनिंग कर सकें। हम छोटे छोटे बिजनेस आप जो ख़त्म कर रहे हो, ताला उद्योग ख़त्म कर दिया आपने, कालीन ख़त्म कर दिया आपने, टेंडरी चमड़े का, चमड़ा आप चाइना से ले रहे हो, कांच आप चाइना से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? हमारे देश ऑटोमोबाइल्स जब यहाँ से जा हाँ। फॉर्ड ऑटोमोबाइल, फिएट ऑटोमोबाइल जब यहाँ से जा रही, इसका क्या सेंस आपको निकल रहा सीधा सीधा जॉब ये जनरेट नहीं हो रही है। जैसे कि इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं, तो देखिए जो इंडिया का कस्टमर है उसको समझ पाना मतलब इंटरनेशनल कंपनियों के लिए आसान नहीं है। आसान किस लिए नहीं है? यहाँ का जो आपको मैं सेगमेंट बताऊँ, यहाँ का जो टैक्सेशन स्लैब है, स्लैब्स हैं, हाँ, वो अगर काफ़ी आप हाई हैं। फेरारी, अगर बाहर सचिन तेंदुलकर ने फेरारी लिया होगा, आपने ये सुना होगा, हाँ, इतना उस पर टैक्स इम्पोज किया गया था ना, 100% टैक्स ड्यूटी, impose 100% किया। है, 100% टैक्स आपने 100%। तो आप जब इतना टैक्सेशन ले रहे हैं, हर एक फील्ड में आप टैक्स ले रहे हैं, बढ़ा के टैक्स दे रहे हैं कि कंपैरिजन और आप टैक्स के स्लैब को मैं एक राय देना चाह रहा हूँ, मेरा सुझाव है बेशक ये, जरूर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने एक स्लैब बनाया है, 5 लाख से ऊपर जाएंगे 10%, 10 लाख से ऊपर जाएंगे 20% और 10 अबव जाएंगे तो 30%। इस स्लैब को आप ख़त्म करके आप 3% के स्लैब ला दीजिए सभी के लिए। सभी के लिए, 2% 3%। अभी आपको कितना स्लैब आपको मिलता है? 1% लोग देते हैं टैक्स, हाँ। इनकम टैक्स में 1%, जिसमें से 0.75% तो सरकारी एम्प्लॉय देता है, हाँ, हाँ। जो प्राइवेट दे रहा है वो 0.05% दे रहा है। हाँ, अगर जब आप इसको हटाएंगे और लोगों से 1 से 2% लेना शुरू करेंगे, आप देखिए आपका कहाँ जाता है, एक आदमी, फिर 140 करोड़ लोग देंगे आपको। अगर जो टैक्स के स्लैब बने हुए हैं स्लैब। उनको मिनिमम करना चाहिए, मिनिमम 2% करना चाहिए। आपको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए और टैक्स स्लैब नीचे करिए आप। टैक्स स्लैब कब करें? कम करें और लोग क्वांटिटी ज़्यादा को करें। बढ़ाएं। जो 1% अभी 1 करोड़ लोग दे रहे जी। हैं, फिर आपको 40 करोड़ लोग देंगे। ये तो किसी सुझाव टाइम पे बहुत ही अच्छा 60 सुझाव करोड़ लोग दिया देंगे, सर कभी 70 करोड़ लोग देंगे, क्योंकि 1% 2% किसी को भारी नहीं पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है, इरफान मैं अहमद। इलाहाबाद बहुत- कचहरी में अच्छा, अच्छा। और लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लॉ प्रैक्टिशनर है, बहुत अच्छा सुझाव दिया आप। जी सर, ये बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, मैं सारी योजनाएं इनकी बहुत बढ़िया आ रही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, यूथ को छोड़ दिया है, यूथ को छोड़ दिया, यूथ को छोड़ दिया, यूथ को साथ लेके चले। हमारे जैसे यूथ उनके साथ जुड़ेंगे, सरकार भी अच्छी रहेगी, बढ़िया काम करेगी, हम भी उनको अच्छे सुझाव देंगे आपके माध्यम हाँ, से। हाँ, हाँ, क्यों और नहीं? हम खुद जा रहे हैं, योगी जी के उस पर जा रहे हैं, एग्जाम्स के बारे में उनको बता रहे हैं। अच्छा, आपने क्या किया, ट्रैफिक नियम्स को, ई रिक्शे चला रहे हैं आप, उसके रूल्स बनाइए। अभी जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, फिर आप कहोगे एक बार ई ही रिक्शा impose बंद कर देंगे, खत्म। जी, खत्म कर दो, रिक्शा हटाओ, बंद ये कर नहीं दीजिए। चलेगा। क्या होगा इससे? आप एक उसको दीजिए, इस रोड पे इतने रिक्शे चलेंगे, इस रोड पे इतने, रूट बनाइए। रूट बनाइए हर चीज़ का। तो हर चीज़ का एक सिस्टम बनाइए और आप हर मतलब जो काम हो वो यूथ से जोड़ कर करिए, यूथ को आगे करिए, जैसे अपने मैन पावर को इस्तेमाल करिए। सबसे ज़्यादा बाहरी यहाँ देशों पॉपुलेशन दीजिए। हाँ, लगभग 29 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है। लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा हाँ, है। हाँ, आदमी, और ये एकदम मेंटालिटी श्योर है कि अगर आप यहाँ यूपी चुनाव आपने लोकसभा खेल गए तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ, पॉलिटिशियन बेशक। अच्छे खासे हैं आप, अगर आप जीत गए तो यहाँ इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ काम कर रही है, इतने लोकसभा की सीट है, इतने लोग हैं, तब यार तो ऐसा कैसे चरमरा जा रही है यहाँ पे। आप एक ऐसा समय आता है, एक बार सब इम्पोज करते हैं, पॉलिथीन नहीं चलेगा आज से, रातों रात, अगले दिन 10,000 छापा, 5,000 छापा, एक संडे बीता, 2 संडे बीता, भैया लो आओ। अच्छा, किसी की खाना नहीं ले जाओ। एक संगम नगरी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। आपको मालूम होगा कि संगम नगरी में गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश बनती है, हाँ। वो एक्चुअल में तो लखनऊ विधानसभा से है,
हाँ। लेकिन उसके सारे मेन ऑफिस मुख्यालय वो इलाहाबाद में हुआ इलाहाबाद करते में थे। थे। धीरे धीरे वो सभी 2014 के बाद वो जा रहे स्थानांतरित हो रहे हैं कल लखनऊ। कल की रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको, शायद आपके पास हो भी, हाँ। कि जीएसटी प्लस लेखाकार हमारा एजी ऑफिस हाँ। वो जा रहा है कहाँ, लखनऊ। लखनऊ शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अब ये कल इन्होंने दे दिया है, वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। सरकार जब यहाँ संगम नगरी का वर्चस्व और सम्मान किससे था, इन्हीं ऑफिसों से इन्हीं था। ऑफिस सर। आज सारी चले गई। हमारा पूरा देखिए तीन बिजनेस चला गया यहाँ से, होटल चला गया, जी सर। ट्रांसपोर्टेशन चला गया, ट्रांसपोर्टेशन चला फूड का बिजनेस। क्यों? जब ऑफिसर्स आते थे ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ लगती थी, हर चीज़ होता था, फूडिंग करते थे, लॉजिंग करते थे, वो होटल चलते थे हमारे। जब ये धीरे अच्छा डिप्टी जो सीएम हमारे हैं वो मौर्य जी, वो यहीं के यहीं के हैं, रहने वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे। सरकार के जो राजनीतिक गलियारा है, आपका पीएचक्यू चला गया, जी बिल्कुल, पुलिस हेडक्वार्टर चला बिल्कुल, गया, वो पहले चला गया। आपका यूपी बोर्ड ऑफिस चला गया था जी, पहले। अब लोक सेवा आयोग बचा है हमारे पास यहाँ, हमारे पास गवर्नमेंट प्रेस बचा है, कल आ गया गवर्नमेंट प्रेस की जाने के लिए, वहाँ पे बन रहा है लखनऊ में। इसके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाइए। जी क्योंकि बेशक, अगर ये हम चला लोग जाएगा इस चैनल के इलाहाबाद माध्यम से में अगर फिर गवर्नमेंट में इलाहाबाद न्यूज़ जाती है तो संगम जरूर नगरी, इसके लिए प्रयागराज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बचा है। अच्छा, आज का सिनेरियो ये चल रहा है, जो अमीर का स्लैब है वो अमीर तो अमीर चल ही रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो और अमीर होता जा रहा वो अमीर होता जाएगा। है। लोअर जो है, लोअर से किसी से कोई मतलब नहीं, उसका पेट चल जाए। वो मिडिल क्लास, हमारे यहाँ जो तो मिडिल क्लास है, वो मर रहा है। ना मैं मर्सिडीज में बैठ सकता हूँ और ना मैं रोड पे खड़ा होकर खाना खा सकता हूँ। मैं बीच में पीस रहा हूँ, मुझे चाहिए भी, पर मैं वहाँ तो पहुँच भी नहीं पाऊँगा, और ना मैं इधर बैठ के मैं खाना खा सकता हूँ। और 80% इसी में क्या कौन हो है? रहा है? मिडिल क्लास ही होता है। लोअर से किसी का मतलब नहीं, तुम आज दारू पिलाइए, अगले दिन वोट दे देगा वो, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल क्लास बैग टांगे यहाँ अपर वहाँ वोट टहल रहा देने नहीं है। जाता, अपर क्लास वोट देने अपर क्लास और जो अपर वोट मोस्ट जो एजुकेटेड वोट देने निकलता है वो मिडिल क्लास निकलता है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पिस रहा है। सबसे ज़्यादा मिडिल वो क्लास। सफ़र भी कर रहा है। आपको बिजनेस भी एक करना है तो टाइकून नहीं करना है। आज नहीं तो कल अगर बुलडोजर चल गया कि रोड चौड़ी कराओ नहीं तो कहाँ जाएगा बेचारा वो तो खत्म। वो तो वही सुसाइड उसके पास दिखता है, कुछ नहीं दिखता उसमें। सुसाइड रेट अगर आप उठाएंगे आप खुद देखेंगे। आप बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। ठीक, थैंक यू सर। बहरहाल ये देना चाहूँगा कि आप फोकस करिए एजुकेशनल के मॉडल, यूथ को एट द लेके लास्ट एक स्टेटमेंट आप सभी लोग से चाहूंगा कि मैं क्या एक मिनट मैं में आप बोलना लास्ट चाहिए अपना कंक्लूड ये बोल इस करूँगा इलेक्शन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर जो गवर्नमेंट आती है उन्हें किस पे ध्यान देना चाहिए और लोग किस चीज़ पे देखकर वोट करें एट लास्ट। जो लोग अपना वोट दें, केवल इनकी ये रणनीतियाँ जो उन्होंने बोला है केवल उसी पे अगर इम्प्लाई कर दें बहुत है। केवल एजुकेशन यूथ को आप अगर आप एजुकेशन बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे अपना, तो आप किसी से कुछ पैसा मांगने की जरूरत नहीं। कुछ साइंटिस्ट माइक्रोसॉफ्ट गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, कहाँ के हैं वो? इंडिया की तो है। क्यों बाहर चले गए वो? गूगल ने क्यों उनको हायर कर लिया? क्या वो गूगल जाते मन दिमाग बन गए, ब्रिलियंट बन गए? यहाँ कुछ है नहीं ना इसकी। मतलब कि भारत में ही ऐसी जॉब क्रिएशन दिया जाए कि यहाँ का जो क्वालिटी है, जो मतलब बुद्धिमान लोग हैं वो बाहर ना जाए। आप ये देखते हैं यहाँ पर सिविल लाइन्स टहल रहे हैं, इतने मेंटल हैं अगर काम के प्रति, अगर वो जान गए बाबा इसको बनाना कम पैसे में तो बनाएंगे, चाहे टेनिकॉट और बनेगा, सक्सेस भी होगा। ये बात ठीक है सर। आप कुछ बोलना चाहें लास्ट स्टेटमेंट? बोलने के लिए तो ऐसा है कि चुनाव भी जब होंगे तो यूथ सबको ये देखना है कि जैसे जो बीजेपी वादे करते आई है तो उस पर सारे वादे उनके सक्षम हुए नहीं हैं, उसको भी देख करके जरूर उसको भी देख करके वोट किया जाए, इस पे रहेगा वो। ठीक है, धन्यवाद। और मैं एक चीज़ जो मेरा कैलकुलेशन आया है और कंक्लूड हो रहा है वो ये है कि हम अपनी लोकल जितने बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से रीडेवलप किया जाए, है ना। और हम जो बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, वो हम यहीं बनाएं इंडिया में अपने, है ना। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया तो है लेकिन हम उसका रॉ मटेरियल जो बाहर से ले रहे हैं वो इंडिया में ही बनाया जाए और यहाँ का बिजनेस बाहर ना जाने दिया जाए। और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, न संसाधन की, न मैन पावर की, और न एफर्ट की, न टाइम की, न पैसे की। हमारे पास सारी चीज़ें हैं। मतलब कहना कि यहाँ के जो संसाधन है यहाँ के लोगों को और स्किल करके बिल्कुल यहीं के लोगों को और यहीं के लोगों को रोजगार दिया जाए और बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बोला, धन्यवाद।